हेलो स्टूडेंट, मैं भारती कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ एक्सरसाइज 2.1 में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 2.1 एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ दे रखे हैं और इसमें बोला गया है किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ में px के शून्यकों की संख्या कैसे करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसी चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि किसकी बात कर रहा है, px की, ना कि py की। जब py की बात करेगा तो हम y वाले अक्ष को देखेंगे, पर यहाँ बात कर रहा है px की। तो सबसे पहले आपको निर्देशांक ज्यामिति में पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है। तो देखिए जो आपका जो वाई अक्ष दिख रहा है इसे हम हिंदी में कोटि भी बोलते हैं और जो एक्स अक्ष है इसे हम भुज बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम एक्सरसाइज को करते हैं। तो देखिए मैंने पहले से इसमें हेडिंग लिख रखी है और मैंने हेडिंग आपको पढ़ के बता दी, तो मैंने चित्र भी बना के लिख रखे हैं। अब हम चलते हैं, इसमें हम क्वेश्चन में क्या पूछा था, इस पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या पूछी थी। बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये। देखिए इसने पूछा है पी एक्स के शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो लाइन जो जा रही है वो एक्स अक्ष को कहाँ पर काट रही है, किसी बिंदु पे काट रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये तो सिर्फ वाई को काट रही है, एक्स को कहीं पर भी नहीं काट रही है। तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या शून्य। तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या शून्य है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ शून्यकों की संख्या पूछी है और पी एक्स की बात की जा रही है। तो आप देखेंगे ये वाली जो लाइन है एक्स अक्ष को कहीं पर भी कट नहीं कर रही है। कट का मतलब प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो ये वाली जो लाइन है वो एक्स अक्ष को कहाँ पर काट रही है, सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है, मतलब एक जगह पर इसे प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या एक है, शून्यकों की तो क्या लिखा, शून्यकों की संख्या एक है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये ग्राफ जो है, जो लाइन है वो एक्स अक्ष को सिर्फ केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए हमने बोला शून्यकों की संख्या कितनी है, एक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं थर्ड। अब इसमें शून्यकों की संख्या आप बताइए कितनी है। तो देखेंगे एक्स अक्ष जो है वहाँ पे ये जो लाइन है ग्राफ कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब तीन जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तीन बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। तो लिखेंगे शून्यकों की, तो हमने लिखा शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। आपको यहाँ दिख रहा है 1 2 3, कितनी बिंदुओं पर टच कर रहा है, कट कर रहा है, 3, प्रतिच्छेद कर रहा है 3 बिंदुओं पर। तो इसीलिए शून्यकों की संख्या कितनी है, 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 वाला। अब आप इसमें बताएंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो देखेंगे ग्राफ जो है 1 और 2 जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। तो हम लिखेंगे शून्यकों की, तो हमने क्या लिखा, शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ओके, समझ में आया। बहुत इजी एक्सरसाइज है ना, मजे आ रहे हैं ना आपको। देखिए एक क्वेश्चन इसका आता ही है और ये मुझे पक्का पता है आपके नंबर जाने वाले कहीं भी नहीं है आपसे। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th वाला। अब इसमें शून्यकों की संख्या आप बताइए कितनी है, आप खुद ही बताइए। 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी है, इसमें 4 है। तो आप लिखेंगे शून्यकों की, तो हमने लिखा शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। आपको दिखाई दे रहा है कि ग्राफ जो है वो 4 1 2 3 4
4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए इसके शून्यों की संख्या कितनी है 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी है आपका क्वेश्चंस। तो इसमें भी बताना है कि ग्राफ कितनी बिंदुओं में प्रतिच्छेद कर रहा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो देखो 1 2 3, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। तो आप लिखेंगे शून्यों की, तो लिखा शून्यों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखा स्टूडेंट कितनी इजी एक्सरसाइज है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये वाली एक्सरसाइज बहुत इजी है। अगर इसी जगह वो पी एक्स के शून्यों की संख्या की जगह बाई एक्स के शून्यों की संख्या पूछता, तो आप बताइए इसमें कितने शून्य होते 1। गुड, इसमें 1, इसमें भी 1 होता। इस वाले में देखिए, तो आप इसमें बाई के शून्य का अगर बताएंगे तो इसमें है नहीं, इसमें तो है नहीं। तो इसमें बाई के शून्य कितने हो गए बाई एक्स के पी बाई के, तो वो हो गया 0। यहाँ पे देखेंगे अगर पी बाई बोलता, क्या बोलता बाई, ध्यान रखना मैं बाई की बात कर रही हूँ, पी बाई के शून्यों की संख्या, तो यहाँ पे भी 1 होता। तो इजी है, बस आपको याद रखना है कि बहुपद जो है वो पी एक्स की फॉर्म में है कि वो बाई की फॉर्म में। और हेडिंग पे विशेष करके ध्यान देना है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए यहाँ बात कर रहा है पी एक्स के लिए, अगर यहाँ बात करता पी वाई के लिए तो आप कौन सी अक्ष को देखते हैं वाई को। ओके स्टूडेंट, आपको एक्सरसाइज पूरी अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपके पास सारी मेरी वीडियो आएंगी और मैं आपको अच्छे से करा पाऊंगी। ओके, थैंक यू।